इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा डिक्लेयर किया गया एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जिसमें वो पॉलिटिकल पार्टी अपने उन एम्स और पॉलिसीज को मेंशन करती है जिन पर वो पॉलिटिकल पावर में आने के बाद वर्क करेगी और जिसे टाइम के साथ अचीव करने की कोशिश करेंगी। अगर हम 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो कंपेयर करें तो बीजेपी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का टाइटल है मोदी की गारंटी, जिसमें इस पार्टी ने डेवलपमेंट के लिए 4 पिलर्स को टारगेट किया है। पहला यूथ, दूसरा वुमेन, तीसरा पुअर एंड फोर्थ फार्मर्स। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो देखें तो इसका टाइटल है न्याय पत्र, जिसमें इस पार्टी ने मेनली फोकस किया है यूथ, वुमेन, एम्प्लॉयमेंट और कुछ टैक्स लॉज पे। बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो कौन कौन सी की पॉइंट्स पे फोकस करता है? फर्स्ट, सारे 70 प्लस सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में लाना और उन्हें फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। 2036 में ओलंपिक गेम्स को इंडिया में कराने की डिमांड रखना। नेक्स्ट है इंडिया को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना, जो कि अभी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखें तो ये मैनिफेस्टो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट इंडिया में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने की बात करता है। उसके साथ ही चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान की बॉर्डर के अलोंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी के केस में देखें, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान लॉन्च करना और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की मून पर लैंडिंग। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आईटी, आईएम्स, एआईएमएस और अदर क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स को खोलना। प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक वन स्टूडेंट वन आईडी को इम्प्लीमेंट करना। एग्जाम में पेपर लीक को रोकने और ट्रांसपेरेंट पब्लिक एग्जाम्स के लिए लॉ बनाना। अगर वही हम कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो न्याय पत्र की बात करें तो इसका मेन थीम है 5 न्याय और 25 गारंटी। इस मैनिफेस्टो के तहत पहली बार देश में यूथ के लिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट का वादा किया गया है। ये मैनिफेस्टो प्रॉमिस करता है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब और पीएसयूज में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एम्प्लॉयमेंट को रिमूव करेगा। गवर्नमेंट जॉब में 30 लाख वैकेंसीज को फिल करना। 2025 से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में वुमेन को 50% तक रिजर्वेशन देना। अग्निपथ स्कीम को रिमूव करना और डायरेक्ट आर्म फोर्सेस रिक्रूटमेंट करना। नेक्स्ट है नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस को कंडक्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू एससी, एसटी और ओबीसी को 50% तक रिजर्वेशन देना। डायरेक्ट टैक्स कोड को इनेक्ट करना, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस में ट्रांसपेरेंसी और इक्विटी को इंश्योर करेगा। एमएसएमईज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एंजल टैक्स और दूसरे एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेस को रिमूव करना। करंट गवर्नमेंट के जीएसटी एक्ट को जीएसटी एक्ट 2.0 से रिप्लेस करना। यूनिवर्सल हेल्थ केयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए 25 लाख तक कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस देना। तो ये थे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिनको ये पार्टी पॉलिटिकल पावर में आने के बाद इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस करती है। तो किस पार्टी का मैनिफेस्टो आपको ज्यादा अच्छा लगा और आप किसे वोट देंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।